तो हेलो एवरीवन, आप सभी ने थ्रोन ऑफ स्टील के एपिसोड 170 को देख लिया होगा, जो कि आज तक का बेस्ट एपिसोड लगा है मैं थ्रोन ऑफ स्टील। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है। एपिसोड 171 के प्रीव्यू में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी दुनिया में वापस आ गया और यहाँ पर 6 थ्रोन ऑफ स्टील्स, जिसमें कि लॉन्ग हाउचन की थ्रोन ऑफ इटर्निटी क्रिएशन भी है, वो यहाँ पर जाग गई है और अब वो 6 सील्स एक साथ डीमंस के अगेंस्ट में जाने वाली हैं। लॉन्ग हाउचन असल में कितना पावरफुल होगा होली कॉन्टिनेंट में वापस आने के बाद, और तो और अब वो लोग डीमन के कंपैरिजन में कितने ज्यादा कमजोर हैं। और तो और यहाँ पर जो हावी है वो 8 हेड्स के ट्रायल के लिए गया है। इस वाले ट्रायल को अगर हावी ने पास कर लिया तो उसके 8 हेड्स हो जाएंगे, जो कि इतना टेरिफाइंग होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो इस एपिसोड 141 के प्रीव्यू को करते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन। लॉन्ग हाउचन ने यहाँ पर टेस्ट तो पास कर लिया था, लेकिन वो टेस्ट दे रहा था ये करीब 1 महीने से। इतना लंबा टेस्ट आज तक किसी भी डिवाइन थ्रोन सील को लेने के लिए नहीं चला है। इसलिए लॉन्ग जिंग्यू सबको शांत करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हालांकि काफी ज्यादा टाइम लग रहा है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी क्रिएशन से उसका अप्रूवल लेने के लिए, लेकिन ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है, जो कि आज तक कभी भी नहीं सुना उन लोगों ने। इसलिए हो सकता है कि लॉन्ग हाउचन ने टेस्ट को पास कर लिया हो। वो सबको रीअश्योर करते हैं कि अगर हाउचन फेल होगा तब भी बाकी के जो 5 थ्रोन्स हैं वो उसको हार्म नहीं करेंगी, लेकिन जो थ्रोन ऑफ इटर्निटी क्रिएशन है वो अलग है। ये बाकी थ्रोन से बहुत ज्यादा पावरफुल है और मिस्टीरियस है। वो जिस टाइम पर ये बोल रहे थे एकदम से यहाँ पर अजीब सी गूंज उठती है, जो कि पूरी की पूरी उस जगह को हिला देती है। लोग डरने लगते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पर अर्थ ड्रैगन टर्निंग ओवर होने वाली है, जो कि एक बहुत ज्यादा रेयर और डेंजरस चीज होती है। लेकिन डिजास्टर ना होकर एक बहुत ज्यादा बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी इरप्ट होती है ग्राउंड में से। उसका जो स्टैचू रहता है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी क्रिएशन का, वो जल जाता है और उसमें 9 कलर्ड लाइट्स आ जाती हैं और वो भेज देता है लाइट बीम को पूरे स्काई में शूट करते हुए। पूरे कॉन्टिनेंट से इस लाइट को देखा जा सकता था। ये जो मैजिकल सीन होता है बहुत दूर से भी दिख रहा था। जितने भी लोग थे सब देखकर इसको बस शॉक हो रहे थे। एक मैसिव जो थ्रोन रहती है पूरे स्काई में आती है, जिसमें से बहुत टेरिफाइंग प्रेशर निकल रहा था। जो डीमंस रहते हैं आसपास के वो तो वैसे डर जाते हैं। काफी उनमें से लो रैंक वाले होते हैं वो तो वहीं के वहीं कोलैप्स हो जाते हैं, और सिर्फ इसकी पावर भर जो छूट रही थी सील की, उसकी वजह से कई के तो चित्र उड़ जाते हैं। ह्यूमंस के लिए, खासतौर पर नाइट्स के लिए एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कि वो बहुत ज्यादा हैरान भी है, उनको गर्व भी हो रहा है। एक जायंट फिगर 9 कलर आर्मर में, जो कि होल्ड करे हुए था शाइनिंग गोल्डन स्वॉर्ड को, वो अपीयर होता है और थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है। ये फिगर था लॉन्ग हाउचन, जो कि फुली कनेक्टेड है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन से। जिस टाइम वो उसके ऊपर बैठा हुआ था उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी क्रिएशन और इटर्निटी वो बहुत ज्यादा डीप हो जाती है, और उसकी जो पावर रहती है वो बस बढ़ती ही जा रही थी। नाइट्स रहते हैं वो नील हो जाते हैं उसके सामने रिस्पेक्ट में। 3 और जो सील डिवाइन थ्रोन्स रहती है वो भी अपीयर होती है, जो कि थी डूम एंड स्लॉटर, फियर एंड सैडनेस, विजडम एंड स्पिरिट। जो हैन्यू था उसके पास खुद की एक थ्रोन आ चुकी थी फियर एंड सैडनेस की, और उसको टाइटल दिया जा रहा था सील डिवाइन नाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड फॉरगिवनेस। जो ज़ैंग फैंग थे उनके पास आ गई थी थ्रोन विजडम एंड स्पिरिट की, और उनको नाम दिया गया था सील डिवाइन नाइट ऑफ विजडम एंड इनहेरिटेंस। अब ये जो 3 नई सील डिवाइन नाइट्स आई हैं उसकी वजह से 6 के 6 पावरफुल थ्रोन्स के पास अब मास्टर आ चुके थे। जो लॉन्ग जिंग्यू रहते हैं उसके अनाउंस करते हैं कि जो हाउचन है वो लीडर है सारे नाइट्स का। उसको टाइटल वो देते हैं नाइट ऑफ द सील ऑफ ग्लोरी एंड लीडरशिप। जो नाइट्स रहते हैं वो सब खुशी के मारे झूमने में लगे थे। जो डीमंस रहते हैं वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको देख रही थी कि ये जो न्यू पावर है उसका मतलब क्या है उनके लिए। उसी दौरान जो हाउचन रहता है उसकी पावर और बस बढ़ती ही जा रही थी। उसकी जो लाइट गॉड डोमेन होती है पूरी तरह से मर्ज होती जा रही थी पावरफुल डोमेन के साथ में इटर्निटी के। जो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी क्रिएशन थी वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को दिखा रही थी। एकदम से क्लियर साउंड पूरे स्काई में गूंज जाता है, जो कि हजारों मीलों तक फैल गया था। जो थ्रोन्स रहती हैं अब 13 ग्लोइंग व्हाइट लाइट्स में स्प्लिट हो गई थी, जो कि स्काई में ऊपर की तरफ उड़ रही थी, जैसे कि मान लो नए सूरज उग रहे हो, जिससे कि जो रियल सन रहता है वो तक यहाँ पर गायब हो गया था। लॉन्ग हाउचन फिर चिल्लाता है कि नीचे गिरो जितने भी इटर्नल स्टार्स हैं, वो हर एक जो स्टार रहता है उसकी जॉइंट बॉडी में आ जाता है
एक एक करके हर एक स्टार के साथ में उसका जो साइज था कम होता जा रहा था और फिर फाइनली जाकर वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। उसका जो थ्रोन रहती है वैनिश हो जाती है और सब लोग फिर से काम हो जाते हैं। लॉन्ग हॉचन उसका सैल्यूट करता है नाइट्स ऑफ यू लॉन्गुआन को। जितने भी नाइट्स रहते हैं जिसमें कि 3 और सील डिवाइन नाइट्स थी स्काई में, वो रिस्पॉन्ड करती हैं रिस्पेक्ट के साथ में। इस मूवमेंट से लॉन्ग हॉचन सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं था न्यू फेडरेशन का, बल्कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है नाइट टेम्पल का, जो कि जितने भी सील्ड डिवाइन नाइट्स हैं उनमें सबसे ऊपर आता है। वो देखता है अपने फादर की तरफ और गर्व से कहता है डैड मैं फाइनली सक्सीड हो चुका हूँ। उसकी जो आंखें रहती हैं उसमें कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे, वो खुश भी था, उसको राहत भी थी और उसके अलावा भी काफी सारे इमोशंस थे उसकी आंखों में। उसके बाद जो हैन्यू थे और जो जैंग फैंग फैंग थे वो हाउचेन को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं क्योंकि अब टाइम था सेलिब्रेट करने का। लेकिन जो हाउचेन रहता है वो हाल के हाल सीरियस हो जाता है। अब जैसे जैसे लॉन्ग हाउचेन वापस आता है वो कायर को बुलाता है, वो जल्दी से जाती है और उसको गले लगा लेती है, बहुत कसके पकड़ लेती है। उसके अंदर भी इमोशंस भरे हुए थे क्योंकि वो इतना ज्यादा 1 महीने से उसका वेट कर रही थी। अब कायर से मिलने के बाद हाउचेन सबको बताता है कि उनको जल्दी से एक्ट करना पड़ेगा। उसका जो माउंट है जो कि हाउई वो और ज्यादा इवॉल्व होने वाला है और उसको लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस टाइम के दौरान। जैसा कि हम सबको पता है कि जो हाउई है उसके अगर 9 हेड्स आ गए तो यहाँ पर करंट टाइम का लॉन्ग हाउचेन तो छोड़ो, जो डीमन गॉड एम्परर है वो भी उसके आगे बस चीटी बराबर है। और अब हाउई के 6 से सीधे 8 हेड्स होने वाले हैं। इसका मतलब उसकी पावर बहुत टेरिफाइंग होने वाली है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात यह है कि जो लॉन्ग हाउचेन है सिर्फ 8 हेड्स आने के बाद हाउई के कहता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल और होंगे और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं और कितना ज्यादा पावरफुल हो पाऊंगा जिससे कि मैं तुम्हें संभाल सकूं। मतलब यहाँ पर सिर्फ 8 हेड्स आने के बाद जो हाउई रहता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यहाँ तक कि करंट टाइम का जो लॉन्ग हाउचेन है जिसके पास सील है वो भी यहाँ पर उसको देखकर एक टाइम के लिए घबरा जाएगा। तो वो कहता है हम लोग को जाना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो अनडेड है वो श्योरली उसके ऊपर फिर से अटैक करेंगे। सारे लोग सीरियस हो जाते हैं और उन्होंने देखा था कि यहाँ पर जो अनडेड है वो कितने ज्यादा डेंजरस थे, लेकिन वो रेडी थे, पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अब तो उनके पास में सील्स आ चुकी हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से वो भरे हुए थे। लॉन्ग हाउचेन फादर से कहता है कि वो काफी तो स्ट्रॉन्ग है और इसलिए वो वहां पर सबका सामना कर लेगा। उसके फादर एग्री करते हैं और कहते हैं कि फिर भी तुम सेफ रहना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में लॉन्ग हाउचेन एक्टिवेट करता है टेलीपोर्टेशन पावर को अपनी टीम की स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके। पर्पल और गोल्ड लाइट उसको सराउंड कर लेती हैं और फिर वो वहां से डिसअपियर हो जाते हैं नेक्स्ट बैटल में हाउई को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये चीज प्रीव्यू में नहीं दिखाई गई है लेकिन हम उसके भी आगे का एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पर जो हाउई है वो कैसे इवॉल्व होगा 8 हेड्स में, जो कि अदर वर्ल्डली पावर जैसा महसूस होगा। जो लॉन्ग हाउचेन था वो सेंटर में था ब्राइट लाइट स्टोन के, जो कि सबके पैरों के नीचे था। एक ही पल में जो स्पेस है वो खुलता है और वो 10 के 10 लोग वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। हाउचेन रिलीज करता है एक सॉफ्ट व्हाइट लाइट को जो कि सबको प्रोटेक्ट कर रही थी। कुछ ही सेकंड्स में वो सेफली आ जाते हैं हाउई के वर्ल्ड के अंदर। वो जो वहां पर देखते हैं उसको देख के वो लोग पूरे हिल जाते हैं। जो स्काई था, जो ग्राउंड था, उसमें पूरे में भरे हुए थे अनडेड क्रिएचर्स और जो हाउई था वो हिल के ऊपर था जो कि पर्पल और गोल्ड लाइट में कवर्ड था। वो क्वाइटली प्रिपेयर कर रहा था इवॉल्व होने के लिए। जो भी अनडेड था जो कि उसके पास में आता वो राख में बदल जाता। वो यहाँ पर एकदम से आ गया था, इसकी वजह से बहुत सारे जो अनडेड रहते हैं उनका अटेंशन उनकी तरफ आ जाता है। कुछ ही टाइम में हजारों जो फ्लाइंग डेविल पॉपेट्स रहते हैं वो अटैक कर देते हैं उनके ऊपर ग्रीन क्रिस्टेंट लाइट के साथ में। हालांकि उनके जो अटैक्स रहते हैं हर एक डायरेक्शन में से आ रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी अनडेड किंग नहीं था, सिर्फ मिड लेवल के अनडेड थे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि जो हाउई है उसने अभी तक एवोल्यूशन नहीं करा है। लॉन्ग हाउचेन अपने हैंड को उठाता है और एक पावरफुल 7 कलर शील्ड को समन करता है जो कि सबको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ तक कि हाउई को भी जो शील्ड थी उसको बोलते हैं ल्यूनर शील्ड, जो कि सारे अटैक्स को इजिली ब्लॉक कर दे रही थी। जो हाउई की बॉडी थी वो थोड़ा सा कम ग्लो करती है थोड़े से टाइम के लिए और उसके बाद वो एक मैसेज भेज देता है लॉन्ग हाउचेन के पास, कि पूरी तरीके से तैयार था उसको बचाने के लिए। हालांकि यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन घिर चुका था लेकिन फिर भी वो बिल्कुल काम रहता है। वो अपने गोल्डन स्वॉर्ड को उठाता है सील डिवाइन थ्रोन से और स्माइल करता है अपने फ्रेंड की तरफ देखकर, कहता है कि मुझे किसी को इंट्रोड्यूस करने दो। वो बुलाता है यातिंग को जो कि ह्यूमन फॉर्म में आई थी 12 झिलमिलाते हुए पंखों के साथ में। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, बिल्कुल एक गॉडेस की तरह, जिसको देखकर सब स्टन रह जाते हैं। कायर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई लेकिन वो हाउचेन की पूरा ट्रस्ट करती है। वो एक्सप्लेन करता है ये है यातिंग जो कि कभी एक एलिमेंटल स्पिरिट थी लेकिन यहाँ पर गॉड ऑफ डेविल्स ने उसको मार दिया था इस टाइम पर, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन उसकी जो सोल रहती है सर्वाइव कर गई उसकी स्वॉर्ड के अंदर। अब वो फिर से पैदा हुई है इसलिए उसने ब्लड और मून गॉडेस की पावर का इस्तेमाल करके एक न्यू बॉडी बनाई है और हाउचेन के लास्ट नेम को अपनी सिस्टर की तरह ले लिया है। उसके बाद थोड़े से और जो अनडेड क्रिएचर्स रहते हैं वो गैलर्ड हो जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन यातिंग से कहता है और लिनजिन से कहता है कि
बैटल के लिए तैयार हो जाओ। लिनजेन बुलाती है एक पावरफुल वेपन को जो कि था द फायर ऑफ इमॉर्टल्स ड्रैगन, रेडी द फाइट करने के लिए। फाइनली बैटल यहाँ पर शुरू होने वाली है, लेकिन हावी किस लेवल पर पहुंचेगा वो देखेंगे हम लोग अगले हफ्ते वाली वीडियो में। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब।